Hello everyone, myself Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today, in this video, we are going to discuss about medicinal chemistry and its history. So, first of all, what is medicinal chemistry? Means its definition. In medicinal chemistry, the chemist attempt to design and synthesize a medicine or pharmaceutical agent which will benefit humanity. Such a compound could also be called a drug. इस कंपाउंड को हम ड्रग भी बोल सकते हैं. लैटिन ARS मेडिसिना मीनिंग द आर्ट ऑफ हीलिंग. सो मेडिसिनल केमिस्ट्री को आर्ट ऑफ हीलिंग भी बोला जा सकता है. इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस. इसमें हम कोई भी मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस करते हैं. स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप दैट इज सार स्टडी करते हैं. रिसेप्टर इंटरेक्शन ड्रग की रिसेप्टर के साथ जो भी इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं. एंड ADME दैट इज एड्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ADME को हम इसमें डिस्कस करते हैं किसी भी ड्रग का. Next is history of medicinal chemistry. In early civilization of Egypt, Indian and China, the plants being used to treat various diseases. ठीक है, वेरियस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मेनली प्लांट्स जो यूज़ करते थे. In beginning of 19th century, the isolation of a number of alkaloids, including जो 19th century में alkaloids आइसोलेट किए गए थे डिफरेंट डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए. दैट आर मॉर्फिन, क्विनिन एंड एट्रोपिन. मॉर्फिन को आइसोलेट किया था फर्स्टली 1803 में, क्विनिन को 1823 में एंड एट्रोपिन को 1833 में. वाज यूज्ड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज़ किया गया. In 1860, synthesize the semi-synthetic और fully synthetic derivatives of these plant origins. ठीक है, examples like benzocaine from cocaine and isolated in 1892, aspirin from salicine that is isolated in 1899. In 1869, Crumbrone and Fraser proposed that cells can respond to the signal from specific molecule. In 1890, Enrich expressed the idea of specific receptor for biologically active compound by the method of lock and key relation. रिसेप्टर एंड ड्रग के बीच की जो इंटरेक्शन होती है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ, जो कि हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो पूरा प्रोसेस होता है उनको उन्होंने किस रिलेशन से बताया है? लॉक एंड की रिलेशन से. इन 1890 एंड 1940 फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. फर्स्ट फेज आया था मॉडर्न केमिस्ट्री का. द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, मलेरिया, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, टेटनस एंड कोलरा एट्सेट्रा. इन सभी ड्रग्स के लिए, इन सभी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इफ़ेक्टिव ड्रग्स को डेवलप किया गया इन 1890 से 1940 तक. इन 1910 to 1946, Dale and Ablquist first proposed the receptor subtypes for cholinergic receptors. cholinergic receptors के इन्होंने सब टाइप ऑफ रिसेप्टर जो है उनको फर्स्टली प्रपोज किया. इन 1936 में डिस्कवरी हुई सल्फोनामाइड्स दैट आर एंटीबायोटिक्स. इन 1940 पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स. इन 1949 क्लोरमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन. In 1940 to 1980, second phase of modern medicinal chemistry, introduction for all modern therapeutic classes. In 1945 to 1965, golden era जिसको कहा गया है, many important therapeutic classes of drugs were invented. Examples हैं corticosteroids in 1949, antipsychotics in 1950, antidepressants in 1955, hypoglycemic in 1957, contraceptives 1959, benzodiazepines in 1960. In 1960, the
teratogenic effect, birth of deformed children when mother consumed the drug during pregnancy, came to limelight after thalidomide, that is sedative. In 1964, birth of QSAR by हेंस एनालिसिस, जिसने हेंस ने एनालिसिस दी थी, जिसने क्वांटिटेटिवली स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिटरमाइन किया था। तो बर्थ ऑफ जो QSAR है वो किसके द्वारा हुआ था? हेंस द्वारा इन 1964।